12 साल के बच्चे के रूम में से 7 ब्लैक मैजिक का बुक मिला। और वो भी उसमें से एक ऐसी बुक थी जो पूरी की पूरी डेथ रिचुअल से कनेक्टेड। और वो 12 साल का बच्चा, बिलीव करोगे, अपने रूम को लॉक करके जा रही, बाहर भी जा रही, लॉक करके जा रही, और उसके रूम से छोटी छोटी चीजें मिला, जैसे कि स्नैक्स का स्किन, सोल्ट, नमक, ये मतलब यहाँ का सोल्ट है, ये वहाँ का नमक है। आप बिलीव करोगे, जिस इंसान पे आप इतना भरोसा करते हो वो आपके पीछे इतनी बड़ी काली षड्यंत्र है। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ा ब्लैक मैजिक करने का सोचा, उन्होंने बलि देने का सोचा। लास्ट हफ्ते में उस आत्मा ने उसने उसकी बॉयफ्रेंड को ही मांग लिया। विश्वास करोगे, 12 इयर्स का बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो स्कूल जाने वाला बच्चा, अचानक उसको इंटरेस्ट पड़ जाता है ब्लैक मैजिक में, और वो ब्लैक मैजिक्स का बुक पढ़ने लगता है। और ब्लैक मैजिक्स का बुक पढ़ते पढ़ते उसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है कि उसको और भी चीज़ें कुछ पता नहीं चलता, वो सिर्फ ब्लैक मैजिक में ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है। अब उसको ब्लैक मैजिक का इंटरेस्ट पड़ गया, कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये किसी को कुछ नहीं मालूम, बस उसको पढ़ गया, और वो ब्लैक मैजिक के रिलेटेड सारे बुक, सारी चीज़ें पढ़ने लगता है और सारी चीज़ें करने लगता। और उस छोटे से बच्चे को क्या मालूम था कि ब्लैक मैजिक इतना डेंजर होता है, इतना सारी चीज़ें हो जाएगा, और वो ब्लैक मैजिक्स का बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और आपको पता है, जो चीज़ अपने को पता नहीं होता उस चीज़ की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आपको किसी चीज़ को पता नहीं ना, बट उसको जानने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें लगाओगे, बहुत सारी चीज़ें करने लगोगे कि ये तो मुझे जानना है, ये मुझे करना है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया मालूम है, सब जगह से ना बुक कलेक्ट करने के लिए स्टार्ट कर। फिर हुआ ये कि उसको ना बुक कलेक्ट करने पढ़ते पढ़ते ना उसको एक जगह पता चल गया जहाँ से वो बुक को मंगाते थे। अब जो वो बुक को मंगाते थे तो वहाँ से पता चल गया, और वो बुक मंगाना अभी के टाइम पे वेरी इजी, मतलब वो चीज़ें ऑनलाइन भी मिलती है, और आप चाहो ना तो अभी के अभी भी मंगा सकते हो, इतना इजी हो गया। और वो 12 साल के बच्चे को ये पता चल गया कि ये ब्लैक मैजिक का बुक्स कहाँ से आता है, और वो मंगा सकते थे। और उन्होंने क्या किया, बुक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया, बुक मंगाना शुरू कर दिया। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने जब बुक ऑर्डर किए और जब बुक डिलीवर हुआ घर पे आता, तो उस टाइम पे उसके पेरेंट्स, जो उसके मॉम थे, वो घर पे थे। तो जब पार्सल आ गया तो उन्होंने बहुत हेस्टल में पार्सल लिए, मतलब बहुत जल्दी जल्दी में पार्सल लिया उन्होंने, और जल्दी जल्दी में पार्सल लिया और लेके फटाक से भाग गया अपने रूम में, रुका ही नहीं वहाँ पे, पार्सल लेके सीधा अपने रूम में, अपने कमरे में चले गए। उसकी मम्मी ने देख ली कि इन्होंने ऐसा क्या मंगाया था, और सीधा लेके अपने कमरे में चले गए, दरवाजा लॉक। आप ही पेरेंट्स हो और आपके बच्चे अगर ऐसे करेंगे तो आपको तो लगेगा ना कि यार ये मतलब ऐसा क्या हो गया, कि ऐसा क्या था कि वो सीधा लेके अपने रूम में चले गए। फिर उसकी मम्मी ने क्या किया कि उसके पीछे लग गए कि ऐसा ये क्या कर रहा है अपने बंद कमरे में, कि ये ऑर्डर आया और पार्सल लिया और अपने रूम में चला गया। और अपने में कैसा होता है पता है, अगर हम लोग गरीब है, गरीब बच्चे, तो हम लोग कैसा प्राइवेसी बहुत कम मिलता है, और जो अमीर बाप के बच्चे, जो अमीर बच्चे, उसको कैसा, दे हैव ओन प्राइवेसी, मतलब उसको प्राइवेसी ज़्यादा मिलता है। जैसे कि उसका खुद का रूम हो गया, मोबाइल हो गया, एसेसरीज हो गया, और सारी चीज़ें मतलब उसको टाइम से पहले मिल जाता है, एक्सक्लूसिवली, मतलब जो भी है टाइम से पहले मिल जाएगा, और सारी चीज़ें उनके पास होते हैं, और मनी फ्लो भी बहुत अच्छा होता है। और उसमें कैसा होता था पता है, वो ज़्यादातर वो बच्चे घर पे अकेले रहते थे। वो बड़ी बाप के मतलब बच्चे होते हैं तो कैसा रहता है कि वो अकेले घर पे रहते हैं, और उसको ज़्यादा घर वाले बिजी होते हैं तो ध्यान भी नहीं दे पाते। तो वो ऑनलाइन से बुक ऑर्डर करने लगे और बुक डिलीवर होता था, और फिर वो लेके पढ़ते थे। तो वो जब बुक मंगाए उसकी मम्मा ने देख ली, तो उसकी मम्मा उसके पीछे लग गए कि ऐसा क्या है, वो जो मंगाए और सीधा अपने रूम में कमरे में लेके भाग गए। फिर उसकी मम्मी उसके पीछे लगी और किसी तरह से चाबी चुबी अरेंज किया उसने। जब वो स्कूल के लिए गई, वो कहीं भी अगर जाती थी ना, स्कूल जाती थी या खेलने जाती थी, तो अपने रूम को लॉक करके जाती थी। समझ रहे हो, एक 12 साल का बच्चा का ही होता है यार, छठी, 5वीं 6वीं, बहुत ज़्यादा शार्प है तो 6 क्लास, उससे ज़्यादा क्या होता है। और वो क्या किए, ब्लैक मैजिक में इंटरेस्ट आ गया, बुक मंगाने लगे, और उसको बुक को पढ़ने लगे, और उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे। तो फिर उसकी मम्मी ने किसी तरह चाबी चुबी अरेंज किया, और फिर जैसे वो स्कूल पे गए, उसकी मम्मी ने दरवाज़ा खोला और घुस के अंदर। और जब उसका रूम खोला गया तो पता है आपको उसके रूम से क्या मिला, उसके रूम से 7 ब्लैक मैजिक का बुक मिला, वो भी इतनी मोटी मोटी। और जब उसकी मम्मा, आप ही बताओ, अगर उसकी मम्मा है, आप उसके पेरेंट्स हो, और एक ही बच्चा उसको, जो छोटी से 12 साल के बच्चा है, उसके कमरे से 7 ब्लैक मैजिक्स का बुक मिलता है। उसकी मम्मा जब देखी तो टेंशन में आ गई कि 7 ब्लैक मैजिक का बुक मेरे बच्चे के कमरे से मिल रहा है। अब सोचो, उस माँ का एक ही बच्चा है और उसके रूम से 7 इतनी मोटी मोटी बुक मिलती है, सोचो उसके ऊपर क्या गुजरेगा, क्या सोचेंगे वो उस बच्चे के बारे में। और उसके रूम से सिर्फ बुक्स ही नहीं मिले, उसके रूम से और भी चीज़ें मिला, जैसे कि स्नैक्स का स्किन, और फिर जार्स में हर्ब्स मिले जो हम लोग कैंडी वगैरह में यूज़ करते हैं,
और ब्लैक सोल्ड, ये यहाँ का सोल्ड है, वहाँ का सोल्ड, ऐसा मार्क करके रखा गया था सारी चीज़ें। और उस वहाँ से सारी चीज़ें मिला। जब उसके पेरेंट्स को पता चल गया कि ये ब्लैक मैजिक कर रहे, जब वो पकड़ी गई, तो फिर जब वो घर पे आए तो उनके मॉम ने डैड से बात की उसके, और फिर उसका कुछ अलग से प्लानिंग किया गया। और प्लानिंग ये था कि उसको यहाँ से हॉस्टल शिफ्ट कर दिया गया, मतलब बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल में जाने के बाद क्या ही होता है, बोर्डिंग स्कूल में बच्चे लोग को जगह का एक एक्सेस होता है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें करेंगे कहाँ से, ब्लैक मैजिक वगैरह करेंगे। तो उसको बोर्डिंग स्कूल का प्लानिंग किया गया और उसको बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। अभी घर पे कैसे अकेले रहते थे, कर लेते थे, बोर्डिंग स्कूल में बच्चे लोग को जगह की कमी होती है यार, तो ये सारी चीज़ें कहाँ करेंगे। तो वो बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया और उसको बोल दिया आपके पास मनी का भी फ्लो नहीं रहेगा, कोई भी नेगेटिव ऐसी सीरीज का एक्सेस नहीं रहेगा आपको, और आप सिर्फ वहाँ पे जाके पढ़ाई करोगे। उसके बाद अब क्या हुआ, वो हॉस्टल में चले गए और उसके बाद वो वहाँ पे बड़े भी हो गए। बड़े हो जाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे वो बाहर जाने लगे, मतलब बाहर घूमने लगे, और फिर नया नया एज, नए नए बड़े हो गए, हॉस्टल में बहुत इंजॉय कर रहे, सब कुछ कर रहे। बट उनके अंदर ना एक टीनेजर चेंज नहीं हुआ। वो पहले भी अकेले रहते थे, तभी भी अकेले रहते थे, फिर थोड़े दिन बाद उसका क्या हुआ कि कॉलेज में चले गए, बड़े हो गए, तो उसका एक बॉयफ्रेंड बन गया। बॉयफ्रेंड बन गया तो कैसा होता है ना कि नया नया चीज़ें, नया नया प्यार, नया नया सारी चीज़ें, तो उसमें किसी बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करने लगते हैं लोग, या तो लड़का हो या लड़की कोई भी हो, तो बहुत सारे इंजॉय करते। तो वो लोग बाहर जाने लगे, पार्टीज करने लगे और मूवीज़ जाने लगे, सारी जगह जाने लगे, मतलब सारी चीज़ों में इंजॉय करने लगे दोनों लोग, और वो अच्छा खासा लाइफ चल रहा था। और फिर क्या होता, उसको बहुत दिन से प्यार वगैरह कुछ नहीं मिला था, और जब वो लड़का मिला तो वो बहुत खुश हो गए, मतलब उसको सब कुछ मानने लगे कि यार चलो अब ये मेरी ज़िंदगी में आ गया ना, अब सब कुछ अच्छा है, मतलब सब अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें अच्छा है। हम किसी से क्लोज हो जाते कैसा होता है कि यार मैं सब कुछ उसको मान लेते कि यार कितना अच्छा है, मतलब सब चीज़ अच्छा चल रहा है। तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को सारी चीज़ें मान ली और सब चीज़ अच्छा चल रहा था, और सब कुछ अच्छे से हो रहा था, और सारी चीज़ें बढ़िया चल रहा था, एक ही क्लास में दोनों जन। और उसके बाद क्या हुआ कि वो जो बचपन में किए हुए थे, जो साजी उसने पढ़े हुए थे ब्लैक मैजिक की सारी चीज़ें, बुक्स वगैरह, वो तो उन्होंने ऑलरेडी 2 साल प्रैक्टिस कर चुके थे। अब उनको कैसा रियल में करना था कि ये होता कैसे, तो वो लाइब्रेरी में से बुक्स वगैरह पढ़ लेते थे, जो एकदम बेस्ट लेवल दे सकता था, अच्छा कर सकते थे, वो सारी चीज़ें वहाँ से वो पढ़ लेते। उसके बाद क्या हुआ, वो बाहर जाने लगे, तो वहाँ से ना उसको एक बुक उन्होंने मंगाया और बुक को पढ़ने लगे। आपको पता है, मैं आपको ये चीज़ें बता दूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बट ये चीज़ें ना ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बताता नहीं। आप अगर अमेजोन पे जाओगे और अगर अभी आप सर्च करते हो ना ब्लैक मैजिक, तो आपको ना लीड्स ऑफ बुक आएंगे, बहुत सारे बुक्स आते हैं। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं बोलो कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, और ये चीज़ें प्लीज़ करना मत, मैं सिर्फ ऐसे आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये एक स्टोरी है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करो और बताने की कोशिश करो कि ऐसे ऐसे भी होता है, तो आप मंगाना मत, कुछ करना मत, तो मैं आपको यूँ ही बता रहा हूँ। तो मैंने ना सर्च किया, मतलब अमेजोन पर सर्च किया कि ब्लैक मैजिक, तो उसमें ना लीड्स ऑफ बुक आए, उसमें से मैंने कमेंट्स पढ़ा। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, एक 10 साल का बच्चा उसमें कमेंट किया हुआ है कि मैं इतने साल का हूँ, ऐसा हूँ, मेरा एज ये है, और मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे ये सारी चीज़ें ये चाहिए। अब सोचो, अभी के टाइम पे भी ये सारी चीज़ें हो रही है, एक छोटा सा बच्चा है वो ये सब कर रहा है, भाई क्यों कर रहे हो, मत करो ना। चलो ठीक है, आगे हम लोग स्टोरी का कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये बाहर जाने लगते दोनों और नई नई जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं, उसके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों जन मिलके बाहर सारी चीज़ें करने लगते हैं। फिर क्या होता है कि कॉलेज में ना एक लड़का एक लड़की जब रिलेशनशिप में होते हैं, तो उसमें कैसा पॉजिटिव होते हैं, जैसे कि समझ लो कि मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं हूँ, तो अगर मैं किसी लड़की से बात करता हूँ तो उनको ना पॉजिटिवनेस होता है, मतलब उसको जलन सी होती है कि यार ये इससे बात कर रहे तो क्यों बात कर रहा है, ये इसके साथ हंस रहा है तो क्यों हंस रहा है, ऐसा ही कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो ऐसा ना उस लड़की को भी होने लगा, एक क्यूरियोसिटी होने लगा, मतलब कहते हैं ना कि एक शक टाइप की चीज़ें होती है, वो होने लगा उसके अंदर। वो मतलब अंदर ही अंदर पागल होने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब क्यों कर रही है, ये किसी लड़के से, ये लड़की किसी से क्यों बात कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। उसके बाद वो क्या हुआ कि उस टाइम पे उस फेस पे ना वो सारी ब्लैक मैजिक वगैरह सारी चीज़ें छोड़ चुके, क्योंकि बाहर जाने लगे थे, एंजॉय करने लगे, तो वो सब छोड़ चुके थे और उसके पास कोई एक्सेस नहीं था ब्लैक मैजिक वगैरह का। थोड़ी देर बाद क्या होता है पता है, वहाँ पे बहुत सारी उसको जलन सी होने लगती है, जैसे कि मैं आपको बताया। उसके बाद जेलसी के कारण इन्होंने क्या किया पता है, वो बाहर जाने लगे थे तो उन्होंने वापस से ब्लैक मैजिक का बुक फिर से ले लिया, और लेने के बाद क्या किए, उनमें जैसे जैसे लिखा था उस बुक में जो लिखा था कि आपको ये करना है तो ये सारी चीज़ें लेके आओ, वो करना है वो सारी चीज़ें लेके आओ, तो उसमें जो बुक्स में लिखा था वो सारी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए और फिर वो चीज़ें वो करने के लिए स्टार्ट कर। उसके बाद इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि छोटी छोटी चीज़ें करने स्टार्ट कर दिया कि आपको अगर लड़के को अपने अंदर अट्रैक्ट रखना है तो ये चीज़ें करें,
आपको किसी लड़की को दूर करना है ये चीज़ें का, तो छोटी छोटी चीज़ें करने लगे और फिर उसको अच्छा लगने लगा कि यार ये चीज़ें तो वर्क कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उनको जब बड़ा चीज़ें करना था ना, कि मतलब जब बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगे, तो उन्होंने क्या, उस लड़की ने उस लड़के को प्रपोज किया कि क्या हम लोग लिविंग में रह सकते हैं, हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में आ सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है कि यार हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में आ सकते हैं, क्या हम लोग उसमें रह सकते हैं, बट वहाँ पे लड़की करती है। तो लड़की करती है तो लड़के को क्या है यार, वो तो ऑब्वियसली हाँ ही बोलेगा ना, क्योंकि उसको तो अच्छा लग रहा है कि यहाँ से तो उसकी गर्लफ्रेंड ने बोली। तो उसने बोला कि ओके ठीक है, वो खुश हो गया, बोला चलेगा ठीक है। फिर वो लोग लिविंग में रहने लगे। और लिविंग में जाने का मेन पर्पज़ क्या था पता है? उस लड़के का इंटीमेट चीज़ों से कनेक्ट होना, मतलब वो इंटीमेट चीज़ों को वो लेना चाहती थी, इसलिए ताकि उसके ऊपर वो ब्लैक मैजिक कर सके। उसकी गर्लफ्रेंड वो सारी चीज़ें करना चाहती है। आप मानो कि आपको एक इंसान का सबसे ज़्यादा एक्सेस है, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड, और जो आपको उस इंसान का सबसे ज़्यादा एक्सेस हो आपके पास, और आप ही उसके पीछे ऐसा कर, आप बिलीव करोगे? ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी गर्लफ्रेंड है और उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ ऐसी सारी चीज़ें कर रही है। और इंटीमेट में कैसे होता है, जैसे कि उसका बाल्स हो गए, उसके नील्स हो गए, उसके स्लाइवा हो गए, या फिर सबसे इंटीमेट चीज़ें होती है वो होते लड़के लोग का अंडरवियर। तो फिर वहाँ पे क्या, वो लोग रूम लिया और रहने लगे, और फिजिकल इंटीमेटी जो भी होता है एक लड़के लड़के के बीच, वो सारी चीज़ें करने लगे, और वो लोग का अच्छा चल रहा था रिलेशनशिप। उसके बाद क्या होता है पता है? हॉस्टल में ना डोम होता है, अगर आप हॉस्टल में रहा होगा ना तो उसमें डोम होता है कि, और वहाँ पे ना एक्सेस था कि आप लड़की का डोम में जा सकते हो और लड़की भी आपके डोम में आ सकती मिलने के लिए, ऐसा। तो जब लड़की लड़के के डोम में आती थी ना, तो वो लोग के बीच सारी चीज़ें हैप्पी होता था, मतलब जैसे फिजिकल रिलेशनशिप हो गया या फिर कुछ हो गया, सारी चीज़ें मतलब अच्छा होता था, सब चीज़ें प्रॉपर होती थी, परफेक्ट होता था, दोनों खुश रहते थे। बट अगर लड़का लड़की के डोम में जाता था तो ना गलत होता था। हर गए दिन क्लेश, हर 2 दिन बाद वो लोग के क्लेश, वो लोग की लड़ाई, वो लोग की झगड़ा। तब जब उस लड़की ने पता की कि ऐसा हमारे बीच क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तब उसे ये पता चला कि कोई नेगेटिव एनर्जी है जो उसको इसके डोम में आने से रोक रहा है। तब उसने क्या किया मालूम है? उसने ना उस एनर्जी को बैंडिंग की। मतलब पहले तो उसने रूम ली थी, वहाँ पे रहते थे दोनों, तो वो लड़का नहीं था, तो उसने क्या किया, उस एनर्जी को बैंडिंग थी। अब बिलीव करो कि एक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को वो जब रोक सकती है तो सोचो क्या कर सकती है। वो इतने पावरफुल रिचुअल्स वो बुक में से पढ़ पढ़ के सीख गई। उसके बाद फिर क्या होता है पता है? कि वो सारी चीज़ें करती है, एनर्जी को बैंडिंग करती है, और वो फिर वो एनर्जी रुक जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो एक कॉलेज में एक नई फ्रेंड आती है उससे और मिलती है, मतलब उसकी पुरानी फ्रेंड रहती है, मतलब इस लड़की से भी पहले की वो फ्रेंड रहती है। तो आती है, उससे मिलती है, तो ये देखती है इसको पॉजिटिवनेस होता है, मतलब इसको बुरा लगता है कि यार मेरा बंदा सिर्फ मेरा होके होना चाहिए, वो उसके साथ क्यों मिल रहा है, उससे क्यों बातें कर रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो क्या करती है पता है? बहुत अच्छे से प्यार से बात करती है वो लड़की से, और अच्छा से मतलब रहती है उसके साथ। और फिर लड़के को भी होता है यार चलो बहुत अच्छी बात है, मेरी फ्रेंड का मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बन रहा है। तो हर लड़का ये चाहता है ना, यार मेरी फ्रेंड का मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बन रहा है, चलो अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसको नहीं पता था कि इसके पीछे क्या होने वाला है। तो फिर वो क्या करती है पता है? कि उसको इनवाइट करती है घर पे, जो वहाँ पे वो लोग रेंट रूम पे लिए होते हैं, जो रेंट पे रूम लिए होते हैं, वहाँ पे उसको इनवाइट करती है वो लड़की को, बोलती है कि आ जाओ थोड़ा पार्टी सार्टी करते हैं, इंजॉय करते हैं, और हम लोग थोड़ा अच्छे से मतलब रहेंगे। तो वो लड़की आती है उसके रूम पे, तो वो बहुत अच्छा खाना वगैरह बनाती है, पकौड़े वगैरह बनाती है, और उसको खाने के लिए देती है, और उसके खाने में वो कुछ मिक्स करके उसको मतलब खिला देती है। खिलाने के बाद उसको बोलती है कि ठीक है चलेगा, बहुत अच्छा बात है, आप मेरे यहाँ पे आए, अच्छा लगा, आप जाओ, हम लोग मिलते हैं वापस। मतलब बहुत अच्छे से प्यार से बोल के उसको भेज देते हैं कि हम लोग, और उसको पक्का श्योरिटी दे देते कि हम लोग वापस से मिलेंगे और हम लोग इंजॉय करेंगे, ऐसा बोल के उसको वो भेज देते हैं। वो लड़की को वो चली जाती है। उसके बाद 2 दिन बाद वो उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है वो उसको फ़ोन करता है उस लड़की को कि आप कहाँ पे हो, मतलब हम मिले नहीं फिर से, तो आप किधर हो, कैसे हो। तो लड़की ना उसको चिल्लाती है, क्योंकि ऑलरेडी उसने कुछ खिला दी थी ना उससे दूर रहने के लिए। तो उसको चिल्लाती है वो लड़के को कि तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तू मेरे पीछे लगा है, तू मुझे परेशान कर रहा है, ऐसा डायरेक्टली। यार कोई लड़का बात कर रहा है, उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हर टाइम उसका इंटेंशन, अब समझ लो आपका इंटेंशन हर टाइम ये थोड़ी ना कि वही रहता है, आपका इंटेंशन अच्छा भी तो हो सकता है ना। तो वो उसको चिल्लाने लगता है और फिर ये फ़ोन रख देता है, और उसको लगता है यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसे कैसे मतलब डायरेक्टली बोलने लगी, तो फिर फ़ोन रख देता है। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी दिन और जाता है ऐसे ही, और उसके बाद उसी हॉस्टल में एक न्यू कमर आती है, मतलब नई नई लड़की, नया एडमिशन, और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, बहुत ही अच्छी दिखती है, और इससे उसका मार्क्स भी अच्छा होता है, जो इसकी गर्लफ्रेंड होती है उससे उसका मार्क्स भी अच्छा रहता है, और वो बहुत खूबसूरत भी दिखती है। तो वो आती है हॉस्टल में, तो ये लड़का उससे बात करने लगता है, मतलब एक ही क्लास में है तो अच्छे से बात करने लगते हैं, अच्छे से रहने लगते हैं।
और मस्ती वगैरह भी करने लगते हैं। तो इसको बहुत पॉजिटिवनेस होता है, बहुत जलन होता है। उसके बाद इसको आ जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो उसने ये सारी चीज़ें किया और उसके बाद ये क्या हुआ, उसको मतलब ये चीज़ों को मतलब जीत लग गया कि यार मैंने ये चीज़ें की, ये तो वर्क करता है, ये तो काम कर लिया। अब कोई इस लड़के के साथ आके खड़ा होके दिखाए, अब कोई इससे बात करके दिखाए, अब मेरे बॉयफ्रेंड से कोई मिल के दिखाए, तो वो तो एकदम श्योर हो गई कि यार अब तो मैं किसी को इसके आगे पीछे घूमने नहीं दूंगी। ऐसा हो गया वो। उसके बाद थोड़ी दिन बाद क्या होता है कि अगर हम कोई चीज़ें कर रहे हैं, मतलब हम गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है पता है कि अगर हम कोई चीज़ गलत कर रहे हैं तो हमारे ना एक्सेस भी बहुत सारे नए वर्ल्ड में भी चले जाते हैं, मतलब दूसरी दुनिया के लोगों को भी मिल जाते हैं, जैसे कि आत्मा प्रेत वो उसके साथ अगर हम लोग उल्टे सीधे चीज़ें कर रहे हैं तो हमारा भी चीज़ें उनके पास जाती है, हमारे भी एक्सेस उनके पास जाता है। पर इसको नहीं पता कि ये नए वर्ल्ड में सब क्या हो रहा है, वो तो मैडम किए जा रही है। फिर उसके बाद क्या होता है पता है, वहाँ पे हॉस्टल में एक लड़की आती है, न्यू लड़की, मतलब न्यू कमर आती है, और उस लड़की से इस लड़की का कॉम्प्लेक्स होता है डायरेक्ट, बिना उस लड़के का, उससे वो मिलती है। उसके बाद क्या होता है, उसको देखती है और उसको ये देखती है कि यार ये तो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, मुझसे ज़्यादा फेयर है, मुझसे ज़्यादा अच्छी भी दिखती है, और उसके ग्रेड्स भी अच्छे हैं मार्क्स में, और पढ़ने में भी अच्छी है। यार अगर इसने मेरे बॉयफ्रेंड को ले गई तो, ये उसके मन में थॉट्स आ जाते हैं, वो पागल होने लगती है कि यार ये सारी चीज़ें मेरे से बेटर है अगर उसने मेरे बॉयफ्रेंड को ले गई तो। फिर उसके बाद जब उसका बॉयफ्रेंड आता है तो वो भी उससे बात करता है, अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये अंदर ही अंदर पागल होने लगती है कि यार वो दिन रात घुटन होने लगता है कि यार इस लड़की ने तो मेरे को पागल ही करके रख दिया है जब से आई है तब से। अब आप बताओ कि पागल कौन है, वो है कि ये है? वो तो अपनी आई है, अपने मस्त मज़े में रहती है, अपना पढ़ाई वगैरह करती है, ट्यूशन जाती है, अच्छे से रहती है, इससे तो उसको कोई लेना देना ही नहीं है। और ये उसके चक्कर में पागल हो रखी है कि क्या पता वो मेरा बॉयफ्रेंड को लेके चली गई तो, उसने कुछ ऐसा कर ली तो फिर मैं क्या करूँ, वो अगर मेरे बॉयफ्रेंड के साथ तो कुछ कर ली, उसको पटा ली, मेरे पास से दूर कर दी तो। अब इसको आ जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा। उसके बाद क्या हुआ, ये जो सारी चीज़ें करते हुए उस लड़के के पास जो भी लड़की आती थी, जो भी कोई उसकी फ्रेंड बनती थी, उसके साथ ये चीज़ें वो करने लगी और उसको किसी ना किसी रीजन से कुछ ना कुछ करके उसको दूर करते गई। वो हर बार ये चीज़ें रिपीट करने लगी और ये चीज़ें वर्क भी करने लगा। अब उसने क्या सोची कि इस बार ना मैं तो इसको पागल ही, मतलब वो लड़की वो अपना खासा अच्छा खासा जी रही है, कुछ कर नहीं रही है, उसको लग रहा है कि वो मुझे पागल कर रही है, मैं इसको पागल ही कर दूंगी। अब ये क्या करती है, वो ये सोचती है कि इस बार ना मैं ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं करूँगी, मैं एक बार बड़ा प्लान करूँगी, कुछ ऐसा करूँगी कि ये पागल ही हो जाए, ये यहाँ से चली जाए, बस ऐसा मैं कुछ कर दूँगी। उसके बाद इसने क्या की, उसकी सारी चीज़ें ली, मतलब उसके इंटीमेट चीज़ें ली, मतलब वो उसकी दोस्त भी नहीं है, उसकी जस्ट एक जेलस है। अब पता नहीं उसने उसका इंटीमेट चीज़ें कहाँ से ली, कहाँ से क्या चीज़ें, मतलब कि इंटीमेट चीज़ें मतलब चाय का कप हो गया, उसका जूठा ग्लास हो गया, कुछ हो गया ऐसा, उसका कलेक्ट की। और उसके बाद इसने ब्लैक मैजिक परफॉर्म की, और उसने ऐसा ब्लैक मैजिक परफॉर्म की कि जब उसका सेमेस्टर एग्ज़ाम आया, जब उसके एग्ज़ाम्स के नोट्स वगैरह जो सबमिट करना रहता है ना, जैसे कि प्रोजेक्ट्स वगैरह देने रहते हैं, कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें करनी रहती है, तब उस टाइम पे उन्होंने ऐसा ब्लैक मैजिक की, उसका कुछ ब्लड वगैरह लेके पता नहीं कहाँ से कलेक्ट की, उसने ऐसा ब्लैक मैजिक की कि वो एग्ज़ाम के टाइम पे ट्राइंग 2 टाइम सुसाइड प्लान उसने की, उस लड़की ने, जो नई लड़की आई थी, उसने ऐसा, उसने उसको कुछ कर दिया, वो 2 टाइम सुसाइड ट्राई की करनी। और बाद में क्या हुआ कि उसको डिप्रेशन होने लगा कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, और वो वहाँ से कॉलेज छोड़ के वो चली। मतलब इतना सब कुछ हुआ उसकी लाइफ में, मतलब किसी के हंसती खेलती लाइफ में इतना सारा ड्रामा, इतना सब कुछ आप क्रिएट कर सकते हो एक गलत इंटेंशन के साथ कि इसकी कोई हद ही नहीं है। उसके बाद क्या होता है, वो लड़का एक दिन बैठा रहता है और वो सोचता है कि जब से ये मेरी गर्लफ्रेंड बनी है, जब से ये मेरी लाइफ में आई है, तब से मेरी कोई भी अगर फ्रेंड बनती है, कुछ बनती है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ होने लगा। मतलब कोई भी रहता है ना, एक बार एक टाइम के बाद उसको समझ में आने लगता है कि यार ऐसा मतलब क्या हो रहा है, मैं जिससे बात करता हूँ, मैं जिससे फ्रेंडशिप करता हूँ, उसी के साथ कुछ ना कुछ हो जाता है और वो चली जाती है। ऐसा में क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या हो रहा है? फिर वो सोचता है कि यार ये जब से ये मेरी गर्लफ्रेंड बनी है, तब से ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रहा है कि जब भी मैं कुछ सोचता हूँ, जब भी मैं कुछ करना चाहता हूँ, जब भी मैं किसी फ्रेंड को बनाता हूँ या फिर कोई लड़की मेरे से बात करती है, तब उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है और ये रेगुलर हो रहा है। अब उस लड़के का दिमाग में सारी चीज़ें बैठ गया और ये सारी चीज़ें घूमने लगा। तो उसने क्या किया पता है,
अपनी गर्लफ्रेंड से, जो लड़की थी, उससे ना दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब डिस्टेंस क्रिएट करने लगा। मतलब समझ लो कि मेरी गर्लफ्रेंड है, अब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है तो मैं डिस्टेंस क्रिएट करना सर्च कर दिया कि यार मुझे अभी इसके साथ तो नहीं रहना है। उससे वो दूर होने लगा। उसके साथ लंच स्किप करने लगा, उसके साथ घूमने जाने के लिए स्किप करने लगा, उसके साथ बाहर पार्टी में जाने के लिए बंद कर दिया। कहीं जाना आना तो बहाने बनाने लगा कि मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ गेम खेल रहा हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ गेम में गया हूँ, आज मेरा ये प्लान है दोस्तों के साथ, आज मेरा वो प्लान है, मुझे आज यहाँ जाना है, मुझे कल वहाँ जाना है। ऐसे करने लगा। और जब भी वो पूछती थी कि तुम कहाँ हो, तो बस उसने एक सेल्फी लेता था स्नैप से, जो पुरानी फ़ोटो होते थे दोस्तों के साथ, और वो अपनी गर्लफ्रेंड को भेज देता था कि मैं मेरे फ्रेंड के साथ हूँ, आज मैं गेम पे हूँ, आज मैं बाहर आया हूँ, आज मैं यहाँ हूँ, मैं आज नहीं आ सकता। वो रूम पे अकेले रहने लगी और ये रोज़ झूठ बोलने लगा और कहीं जाता नहीं था। मतलब वो जो सेल्फी भेजता था, झूठी सेल्फी होती थी, वो कहीं जाता नहीं था, वो हॉस्टल में अपने डोम में ही रहता था और उसको ऐसे बोल देता। फिर आगे क्या हुआ कि एक दिन उसने फ़ोन किया और पूछा कि कहाँ हो, उसने बोला कि यहाँ। तो वो गुस्से में उठी वहाँ से और अपनी कार ली और चली गई उसके डोम में। और गई तो उसने फिर वहाँ पे देखी कि वो अपने डोम में ही है, लड़का अपने डोम में है। लड़का तो झूठ बोल रहा था, बट लड़का अपने डोम में है, वो देख लेती है। वो जाती है पीछे से विंडो से, मतलब जाने का एक्सेस रहता है ना, मैंने आपको बताया ना पहले कि एक इनके डोम में वो जा सकते हैं, उसके डोम से ही आ सकते हैं। तो वो गई, देखी कि वो रूम में ही सोया हुआ और अपने गेम में मतलब लगे हुए, अपने गेम खेल रहे हो सो के चुपचाप। तो फिर ये वहाँ पे खड़े रह के उसको देख रहे और उसको कॉल करते पूछते कि आप कहाँ पे हो। तो लड़का बोलता है कि मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ, गेम में आया हूँ, आज इधर थोड़ा प्लान था तो मैं इधर आ गया। तो बोलती है अच्छा, बट हो कहाँ पे आप। बोला ना मैं फ्रेंड के साथ हूँ, गेम में आया हूँ और यहीं पे हूँ, फ्रेंड लोग के साथ। आई विल सेंड यू माई पिक्चर्स। और वो हमेशा की तरह एक फेक फ़ोटो भेज देते हैं। और उसकी गर्लफ्रेंड उसको देखती है, वहाँ पे फ़ोटो भी देखती है और फिर गुस्से में वो गाड़ी लेती है और वो घर पे आ जाती है। मतलब जहाँ पे वो लोग ने रूम लिया था वहाँ पे आ जाती है। वहाँ पे आने के बाद वो क्या करती है, घर पे आके बैठती है। बैठने के बाद वो बहुत सारा रोने लगती है, सोचने लगती है कि इस लड़के के लिए मैंने इतना कुछ की, इतना सारी चीज़ें की, इतना सारा प्रॉब्लम खड़ा किया, इतना सब कुछ किया, और ये लड़का ही मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, वो जो कर रही थी चीज़ें उसको भी पता था कहीं ना कहीं कि मैं जो कर रही हूँ ये बहुत गलत कर रही हूँ, बहुत गलत चीज़ें हो रहा है। मैं भी कहीं ना कहीं, उसको भी मालूम है ना, मैं भी कहीं ना कहीं एक्सेस हो रही हूँ, मेरे भी कहीं ना कहीं एक्सेस हुआ जा रहा है, कहीं ना कहीं मैं भी गलत कर रही हूँ, जो इससे मैं भी शिकार बन सकती हूँ किसी चीज़ का, ये उसको मालूम था। ये तो नेगेटिव चीज़ें कर रही थी, बस उसको मालूम था ये हो रहा है। वो घर पे आते ऐसे सोफे पे बैठे रहते, रोते रहते हैं और फिर वो चुप होती है और जोर से हंसने के बाद वो कहती है कि अब मैं इससे बताती हूँ। अब होता क्या है बेसिकली पता है, अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, तो आप या दो चीज़ कर सकते हो, या तो आप बहुत ज़्यादा उससे प्यार कर सकते हो, या तो आप बहुत ज़्यादा उसको नफरत कर सकते हो। तो उसने उसमें से या तो फिर सोचते कि ठीक है इसको जाने दो, और उसने क्या मीड वाला पार्ट चूज़ की कि अब मैं इसको बताती हूँ। तो वो बोलती कि अब मैं इसको बताती हूँ। और उसके बाद वो क्या करती है, वो 3 जानवरों का उसको ब्लड चाहिए रहता है, वो ब्लड को कलेक्ट करती है और वो राइस लेती है, वो ब्लड को राइस में मिक्स करती है, जैसा वो बुक में लिखा रहता है वैसा वो करती है। वो सारी चीज़ें जुटाती है, वो सारी चीज़ उसने पूरा सर्कल बनाया, उसने स्टार बनाया, उस स्टार में सारे कैंडल्स लगाए, नींबू लगाए, सारी चीज़ें मतलब वो जो भी चीज़ें बुक में लिखा था वो सारी चीज़ें उन्होंने मंगाया और वो सारी चीज़ें जैसे जैसे लगाना था वैसे वैसे सारी चीज़ें लगा दिया। एक एक मंत्रा के साथ वो सारी चीज़ें को लगा दिया। और उसके बाद इन्होंने वो रिचुअल को परफॉर्म किया, और रिचुअल परफॉर्म किया वहीं पे जहाँ पे वो रूम के लिए थे ना, वहीं पे उसी जगह। और वहाँ पे वो लड़का तो आता ही नहीं था, तो उसको डिस्टर्ब करने वाला कौन था, तो वो रिचुअल वो इजीली कर सकते थे। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें बना लिया और सारी चीज़ें कर लिया। उसके बाद उसने सबसे बड़ा ब्लैक मैजिक किया और उसने क्या किया, ये उन्होंने एक सॉल को इनवाइट। तो इस रिचुअल में उसने क्या किया, एक सॉल को बोला कि इस बार कुछ अलग करते हैं, और उन्होंने एक सॉल को इन्वाइट किया। सॉल को इन्वाइट करने के बाद क्या होता है पता है, जब हम लोग कोई रिचुअल करते हैं ना, तो बेसिकली कोई जब बाबा वगैरह कोई रिचुअल ऐसा करता है तो वो क्या बोलता है मालूम है कि ठीक है आप आ गए हो तो आप मेरा ना ये काम कर दो, इसके बदले में आपको ये चीज़ें दूंगा। बस ऑफरिंग प्रोवाइड हो जाती है कि हाँ आप मेरा ये काम करो मैं ये दूंगा। बट उसने क्या किया पता है, उसने सॉल को इन्वाइट किया, सॉल आया, उसने क्या बोला कि आप मेरा ये चीज़ें कर दो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ, बदले में आपको जो चाहिए मैं आपको दूँ। बस ऑफरिंग प्रोवाइड हो गया, डील डन। उसके बाद बेसिकली क्या होता है पता है, हम लोगों को एक बाबा ने बताया था कि हम लोग जब कोई ऐसा रिचुअल परफॉर्म करते हैं ना, तो क्या होता है कि हम लोग ना उस सॉल को बुलाते हैं, उसके बाद हमको पूछते हैं उसको कि आपको क्या चाहिए, तो हमें बताता है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे। तो हम लोग बोलते हैं ठीक है मैं आपको ये चीज़ें दे दूँगा, मेरा यार ये काम हो आप कर देना। तो वो सॉल वो काम कर देता है। बट इसने क्या किया पता है, उसने सीधा
बोली कि आप मेरा ये काम कर दो, बदले में आपको जो चाहिए वो मैं आपको दे दूँगा। मतलब फ्री हैंड कुछ भी बोल दिया कि जो चाहिए आपको दे दूँगा। उसके बाद क्या हुआ, उसने बोली कि आप मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ये सारी चीज़ें करो, जो मेरे साथ चीज़ें हुआ है मैं आपको बताऊँगी, वो चीज़ें सेम उसके साथ करना है। उसके बाद क्या होता है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस सॉल को लगा देती है। उसके बाद वो सॉल को बताती कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे-ऐसे मेरे साथ हुआ है, ऐसे-ऐसे आपको करना है। अब वो क्या करता है, जो चीज़ें इसके साथ हुआ था उसको बताती है, वही चीज़ें वो सॉल उसके बॉयफ्रेंड के साथ करने लगता है। अब एक दिन की बात है, वो क्या होता है कि उसका बॉयफ्रेंड बैठा रहता है, अचानक देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड फ्लोर पे से कूद गई और वो मर गई। और ऐसे क्लास में रूम में वो बैठा होता है और फिर वो अचानक आती है सामने से, तो वो देख के मतलब हिल जाता है। तो लड़की को समझ जाता है कि जो मैंने किया वो चीज़ें काम कर रहे हो। वो बहुत खुश हो जाती है कि हाँ, इसको परेशानी हो रही है, जो मैंने इन्वाइट किया सॉल को वो चीज़ें इसको परेशान करने के लिए स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद फिर एक बार क्या होता है कि वो अपने डोम में रहता है और लड़की अपने डोम में रहती है, और फिर वो वहाँ पे उसको बाहर दिखाई देती है, मतलब जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो बाहर दिखाई देती है। तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगाता है। कॉल लगाने के बाद बोलता है कि अब कहाँ पे हो। तो उसने बोला कि मैं रूम पे हूँ, आप तो आते नहीं हो, तो मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ, उधर काम था वो सब मैं कर रही हूँ, तो बहुत सारा काम है, तो मैं साफ़ सफाई सारी चीज़ें कर। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको बाहर दिखाई दे रही थी, उसने कॉल किया उसको। फिर बाद में बोला कि अब कहाँ पे हो। उसने बोला कि मैं घर पे हूँ। उसने बोला कि नहीं आप घर पे नहीं हो, आप यहाँ पे हो। उसने बोला नहीं बाबा मैं घर पे हूँ। उसने बोला आई नो कि आप घर पे हो, मुझे तो उसने बोला कि मुझे पता है आप घर पे हो, बट मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मेरे सामने हो, आप मैं आपको देख पा रहा हूँ, मुझे पता है घर पे, बट मैं आपको देख पा। फिर उसने क्या बोला कि मैं बहुत डर गया, मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रहा है और मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तो लड़की ने क्या बोला, एक काम करो ठीक है आप ना मेरे पास आ जाओ। तो वो लड़का, एक्चुअली वो लड़की को वैसे भी अपने पास ही बुलाना था, इसीलिए उसने ये सारी चीज़ें की थी। तो वो लड़का क्या करता है, उसके पास चले जाता है। तो वो इस सोफे पे दोनों बैठते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड बैठता है वैसे बैठते हैं, और फिर वो लड़का ना उसके गोद में सर रख के ऐसा रोने लगता है। उसको बोलता है कि मैंने उस दिन देखा था आप बिल्डिंग में से कूद गए, और फिर मैं दूसरा सुबह देखा आप क्लासरूम में मेरे सामने से आ गए, इसलिए मैं उस दिन शॉक हो गया था, इसलिए मैं डर गया था। अभी मैं वहाँ पे था और मैं देखा कि आप मेरे सामने खड़े हो, बट आप वहाँ पे नहीं थे, आप घर पे थे। मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है। और वो रोने लगा, मतलब लड़का देखो जल्दी रोता नहीं। अब लड़का रो दिया मतलब यार कुछ तो ज़्यादा ही टूट गया अंदर से। तभी कोई लड़का ऐसा रोता नहीं, लड़के जल्दी रोते नहीं, लड़के होते खतरनाक और जल्दी रोते नहीं, तो रो दिया। तो उसको भी लगा यार बंदा रो रहा है मेरा, इतना अच्छा है, चलो ठीक है, अभी जो कुछ भी हुआ वो ठीक है, अब ये सारी चीज़ों को बैंडिंग करते बंद करते, क्योंकि मेरे पास आ गया, मुझे यही चाहिए था और बस ख़त्म करते, अभी जान दो, जो चाहिए था उसको मिल गया। तो वो सारी चीज़ें वो सोल को बंद करना चाहते कि अब इसको परेशान मत करो, बस ख़त्म करो। फिर हुआ ये कि बंदे को अपने बोली कि ठीक है अब जाओ मैं मिलती हूँ। फिर वो चले गया। फिर उसने उस सोल को बुलाई और बोली कि अब उसको परेशान मत करो, कि आपको क्या चाहिए मुझे बता दो, मैं आपको दे दूँगी, आप उससे अब से परेशान मत करो। ने क्या बोला कि मुझे जो चाहिए आप दे दोगे। तो उसने बोला हाँ आप बता देना मैं आपको दे दूँगी। तो सोल ने क्या बोला पता है, मुझे आपका बॉयफ्रेंड चाहिए। अब एक लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड है, उसी चीज़ को जिसके लिए वो ये सारी चीज़ें कर रही है, उसी चीज़ को उस सोल ने मांगी। अब एक लड़का दो जन को चाहिए, उस सोल को भी चाहिए और इसको भी चाहिए। अब ये कैसे पॉसिबल है। तब उसने बोली कि देखो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, आप कुछ और मांग लो, इसके बदले मैं आपको वो दे दूँगी, बट ये चीज़ें आप गलत मांग रहे हो, ये मैं आपको नहीं दे सकती, आप गलत चीज़ें मांग रहे हो। क्योंकि उस टाइम तो उसने ऑफरिंग ऐसे प्रोवाइड कर दी थी कि आप मेरा ये काम कर दो, आपको बदले में जो चाहिए मैं दे दूँगी। अब सोल ने उसका बॉयफ्रेंड उसको मांग लिया। अभी एक हफ्ते निकल, दूसरे हफ्ते निकल गया, तीसरे हफ्ते निकल गया, चौथे हफ्ते में फिर उसको वापस पूछा कि ये देखो आपको क्या चाहिए आप बता दो। तो सीन क्या हुआ पता है, चौथे हफ्ते होने से पहले उन्होंने क्या किया कि वो जो बुक में उन्होंने ढूंढा कि इसको कैसे बैंडिंग करते, कैसे बंद करते। तो उसको पता नहीं चला, क्योंकि वो मैडम ने सारी चीज़ें बुक से पढ़ के सीख ली थी। उसको कोई कहते हैं ना गुरु बिना ज्ञानी नहीं होती, तो उसको कोई बताने वाला सिखाने वाला था नहीं, वो सारी चीज़ें बुक में से पढ़ के की थी। बुक में से पढ़ के की थी, उसको कैसे मालूम है कि बंद कैसे करना है। उसने लगा तो दी, अब उसको रोकना कैसे, उसको ये चीज़ें पता ही नहीं है। उसने बुक खोली, पूरा मोटे मोटे बुक थे, सारे बुक में ढूंढ डाली, कुछ नहीं हुआ। एक हफ्ता बीत गया, दूसरे हफ्ते में उसने और भी बुक्स मंगाए, इतने मोटे मोटे बुक, सारे बुक के पेजेस ढूंढ डाले, सब कुछ ढूंढ डाले, कुछ नहीं मिला। फिर तीसरा बुक मंगाया, उसमें भी कुछ नहीं मिला। फिर उसने ना डायरेक्ट जो उसने सारी चीज़ें किया हुआ था, मतलब स्टार बनाया था, वो जो करते वो लोग रिचुअल, वो सारी चीज़ें जो बनाया हुआ था,
वहाँ पे वो बैठी और डायरेक्ट उसने कांटेक्ट की सोल। तो सोल को बुलाई, वो आया, उसने बोला कि आप मुझे बता दो सही से कि आपको क्या चाहिए। वो आपने गलत डिमांड कर दिया, आपको क्या चाहिए मैं दे देती हूँ। तो उसने बोला मुझे चौथे हफ्ते में उस आत्मा ने बोला कि मुझे तेरा बॉयफ्रेंड चाहिए। अब उसने बोली कि ये नहीं हो सकता, ये मैं आपको नहीं दे सकती, मैं आपको पहले बोली, अब इसके बदले में क्या चाहिए आप मुझे बता दो, वो चीज़ें मैं आपको दे दूँ। उसने बोला नहीं मुझे यही चाहिए। उसने बोली ये नहीं हो सकता। तो सोल बोल रहा कि वो आत्मा ने बोला कि क्यों नहीं, ये होकर ही रहेगा, ये होगा ही। तो उसने बोली कि आप गलत चीज़ें मांग रहे हो, आप गलत कर रहे हो, मैं आपको ये नहीं दे सकती। तो उस आत्मा ने बोला कि तुम भी तो आपसे इतने सारे लोगों के साथ गलती कर रही थी, तुमने कौन सा सही किया, तुमने भी तो सबके साथ गलत कर रही थी। मतलब ये सारी चीज़ें आत्मा को पहले से ही पता था, सारी चीज़ें वो देख रहे थे। हम लोग को लगता है कोई नहीं देखता, बट कहते हैं ना दीवारों को भी कान होता है। उस आत्मा को ये सारी चीज़ें पता था, वो सारी चीज़ें उसको मालूम पड़ रहा था कि ये सारी चीज़ें कर रही है। उसने वही चीज़ें बोला, आप में तो इतने टाइम से सबके साथ गलत कर रहे हो। कॉन्टैक्ट करके बुलाई थी बट वो चली गई। अब आ गया उसको ईगो, मैडम को आ गया गुस्सा। अब उस जो बुक वो ली थी, वो बुक को ऐसा फेंक दी जोर से। अब फेंकी तो जहाँ पे वो सारी रिचुअल्स की थी, जहाँ पे वो सारी चीज़ें बनाई थी, स्टार वगैरह नीम वगैरह जो चीज़ें सब रखी थी, अब वो चीज़ें पे बुक फेंक थी, वो पूरा हो गया खराब। मतलब पूरा छिट बिट गया, सब फैल गया पूरे रूम में। अब क्या हुआ, जिस चीज़ों से उस आत्मा को इसने बैंडिंग करके रखी थी, बांध के रखी थी, वो चीज़ें उसने खराब कर दी। जिससे बांध के रखी थी वो चीज़ें खराब कर दी। अब वो आत्मा हो गई फ्री हैंड। अब वो जो मर्जी वो कर सकती, क्योंकि ये सारी चीज़ें खराब कर दी। जिस चीज़ उसको बांध के रखी थी वही खराब कर दी, तो आत्मा तो बंधा हुआ है ही नहीं। अब वो हो गया फ्री हैंड, अब वो कुछ भी कर सकता है। अब इसने अपना सर पकड़ लिए, बोली कि यार ये मैंने क्या कर दी, जिस चीज़ों से मैंने अब तक बांध के रखी थी वही चीज़ें मैंने ख़राब कर दिया, मैं उससे कांटेक्ट कैसे करूँगी। अब सारा चीज़ें बिखर चुका था, अब वो टेंशन में आ गई, सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश की, बट कैसे ठीक होगा, सब तो टूट गया था, सब खराब हो गया था। लाइन वो जो भी बनाई थी स्टार वगैरह सब बिखर गया था। अब क्या हुआ, वो टेंशन में आ गई। उसने बुक्स मंगाना शुरू कर दी वापस से, जहाँ जहाँ से उसको पता था वहाँ से उसने बुक मंगाना शुरू कर दी और वो बुक्स को पढ़ना शुरू कर दी। इतने मोटे मोटे बुक, सारे एक एक पन्ना चेक कर रही है, उसको सारे एक एक पन्ने को चेक कर रही है। उसको उस बुक में कुछ भी नहीं मिला कि उसको कैसे ख़त्म करते, कैसे हटाते, वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं मिला। अब ये पूरा टेंशन में आके अब वो वापस से वहाँ पे बैठी और वो सोल को कनेक्ट करने के लिए स्टार्ट कर दी कि चलो मैं बैठ के ट्राई करती हूँ। बट वो सोल वापस उसके पास नहीं आया, क्योंकि वो सारी चीज़ें हटा चुकी थी। तो एक दिन वो क्या की, ब्रश कर रही थी वॉशरूम में, सब ब्रश कर रही थी, तो मिरर के सामने ब्रश कर रही थी। तो वो जब आगे गई तो कैसा, अपन जब जाते थोड़ा सा अपने को साइड में से दिखता है कि कुछ हो रहा है, तो अपने को साइड में से दिखता है, पता चल जाता है। तो उसने देखी कि उसका जो मिरर में दिख रही थी वो चीज़ें मूव नहीं हुआ, वो तो चली गई बट वो चीज़ें मूव नहीं हुआ, वहीं पे रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आत्मा थी वो खुद अपनी तरफ से आई थी उसको कांटेक्ट करने के लिए कि मैं हूँ, और वो आई थी थोड़े दिन बाद कि मैं हूँ, तुम्हें कांटेक्ट करने के लिए आई हूँ। वो आत्मा खुद उसको सामने से कांटेक्ट की। अब वो वापस मिरर में पीछे आई और ऐसा करके देखी, उसने हाथ ऊपर की तो उसका हाथ ऊपर हो गया सबसे, बट वो जो मिरर में थी वो कांस्टेंट थी, वो हिली नहीं। तब उसने उसको बोली कि आप जो कोई भी हो मेरे सामने, मैं क्या चाहिए मुझे बता दो, मैं वो चीज़ें दे दूंगी, और अभी उसको छोड़ दो और चले जाओ। और लड़का बहुत परेशान है, उसके साथ बहुत चीज़ें उल्टे सिल्टे हो रहे। तो उसने बोली कि तुम चले जाओ, तुम्हें जो चाहिए मुझे बता दो मैं दे दूँगा। तो उसने बोला मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने बोली कि ये पॉसिबल नहीं है, तुम गलत चीज़ें मांग रहे हो, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती। इतना बोली, उतने में आईना कड़क, मतलब आईना टूट गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर कोई आत्मा मिरर को तोड़ सकती है, किसी चीज़ों को तोड़ सकती है, मतलब उसके अंदर शक्तियाँ आ चुकी है। वो कुछ भी कर सकते हैं ना, उसके अंदर तो शक्तियाँ आ चुकी है, अब वो कुछ भी कर सकती है। तो मिरर गया। अब उसके बाद क्या होता है, वो डर जाती है क्योंकि मिरर टूट जाता है, क्योंकि ये मैडम को ख़त्म करना किसी को पता नहीं हो, तो बुक पढ़ के सीख गई थी। अब ये क्या करती है, अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसको सारी चीज़ें सच बताती है, एकदम सच कि मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें आता है और ये सारी चीज़ें मैंने की थी। अब उसका बॉयफ्रेंड क्या करता है पता है, उसको बोलता है कि ये सारी चीज़ें तुम कर रही थी, मुझे अब तक लगा था कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रहा है, जब से तुम मुझे मिली हो ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है और ये सब कुछ तुम कर रही थी। अब वो बंदा टेंशन में आ जाता है कि मुझे लग रहा था कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रहा है अपने आप, बट ये सारी चीज़ें ये कर रही थी। उसने सब कुछ सच बता दिया अपने बॉयफ्रेंड को कि ये सब मैंने की थी, जो कुछ भी अब तक हो रहा था सब मैं ही कर रही थी। अब एक बात बताओ, इतना होने के बाद कोई लड़का उस लड़की के साथ रहेगा? नहीं रहेगा ना। उसने भी बोला कि मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है, और वो उसके साथ नहीं रहना चाहा और जाने के लिए रेडी हो गया।
और वो जाने लगा। अब बेसिकली होना क्या चाहिए कि लड़की ने सारी चीज़ें लड़के को सब कुछ बता दी थी, लड़के ने भी सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था, उसको भी सब चीज़ें पता चल गया था। अब होना क्या चाहिए था कि इस टाइम पे उन दोनों को इकट्ठा रहना चाहिए था, मतलब वो दोनों को साथ में रहना चाहिए था। पर इस टाइम पे वो चला गया, उसको नहीं जाना चाहिए था, उसको इसके साथ ही रहना चाहिए था। पर इस टाइम पे वो दोनों अलग हो गए, वो दोनों चले गए। फिर क्या हुआ, जब लड़का जा रहा था तो उसके पीछे पीछे वो आत्मा जा रही थी, वो जो लेडीज थी, वो जो सोल थी, वो उसके पीछे पीछे जा रही थी। और वो जाते जाते ऐसा मुड़ के देखती है और वो मुस्कुराती है। मुस्कुराने के बाद कहती है, देख मैं लेके जा रही हूँ, मतलब मैं जीत गई, देख मैं लेके जा रही हूँ उसको। और वो लेके जाने लगती है। अब इसके बाद लोग मुझे देंगे गालियाँ, क्योंकि आगे की चीज़ें मैं बताऊँगा नेक्स्ट पार्ट में। आई नो, मुझे पता है आप ये सोच रहोगे कि लेके गई उसके बाद क्या हुआ, उसको बचा पाए कि नहीं, क्या हुआ आगे, कैसे हुआ। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट पार्ट में, जो बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना, गालियाँ मत देना, और मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पूरा बताऊँगा। अभी बता सकता था बट बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पूरा एक्सप्लेन करूँगा।